आधी अधूरी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे जब तक लड़ाई का पूरा पैटर्न नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए लाइन हमारी कह रही है, नमो बुद्धाय भीम भजो यथा उचित सबको, बाल वृद्धि युवा सभी, जो जहि लायकी हो। जय हो बाबा भीम जी, और जब तेरा उपकार आपके आने से सभी हमें जीने का मिला अधिकार। उन्नीस 1950 के पहले हम मानव कुल में नहीं थे तो मानव, लेकिन जानवरों से भी बदतर जीवन था। 1950 के बाद हमें जमीन मिली, हमें शिक्षा मिली, हमें संपत्ति रखने का अधिकार मिला, हमें स्वाभिमान से चलने का हक मिला, गांव-गांव में विद्यालय बन गए और हमें पढ़ने का सबसे बड़ा अधिकार अगर मिला तो संविधान से मिला, और वो देने वाला महामानव परमपिता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर थे। सब कुछ उन्होंने दिया, लेकिन जय भीम हम कहने में आज भी कतराते हैं। हम जय राम कह लेते हैं, लेकिन जय भीम नहीं कह पाते हैं। हमें जो कुछ नहीं दिया हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमें सब कुछ दिया आज तक हम उसको जान ही नहीं पाए। पूरी दुनिया में 14 अप्रैल 24 को पूरी दुनिया के 158 देशों में अम्बेडकर जयंती मनाई गई। अमेरिका जान गया, चाइना जापान जान गया, फ्रांस जान गया, ऑस्ट्रेलिया जान गया, ब्रिटेन जान गया। क्या औकात थी उस महामानव के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, कितनी बड़ा व्यक्तित्व था, लेकिन भारत के लोग नहीं जान पाए। आज वोट की राइट है हमारे पास, हमारा सम्मान हो रहा है, लेकिन लगातार ये चल रहा है संविधान हटाओ, इनको वोट से बेमुक्त कर दो। जिस दिन संविधान हट गया वोट की राइट हमारी समाप्त हो जाएगी। कोई हमारे द्वारे वोट मांगने की बात छोड़ दीजिए, कभी आपके यहाँ कोई आपके दरवाजे पर झांकने वाला भी नहीं होगा। तो ये तब चलेगा कि जब सत्य को आप जान पाओगे। फिर लाइन कह रही है, संत गुरु रैदास को अरे बिनवहु बारंबार, अरे धन्य गुरु कबीर जी करता हूँ सत्कार। बड़ी भजन कहल गल, बड़ी भजन गावल गल, गावत गावत उम्र बीत गई। भजन का लाइन या भजन से पहले एक लाइन टुकड़ी है। टुकड़ा सुन ले हुआ, लेकिन टुकड़ी सुना। काहे ये दिल के बीच में दीवार हो गई, दिल के बीच में दीवार हो गई, अरे काहे ये दिल के बीच में, अरे दीवार हो गई। हमसे आज ये सरकार हो गई, क्या भोला हमसे आज ये सरकार हो गई, क्या भोला हमसे आज ये सरकार हो गई।
लेकिन भजन की ओरिजिनल लाइन है। ओरिजिनल लाइन क्या कर रही है? मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। दिन भर राम राम, सांझ का 100 ग्राम, मुंह में राम बगल में छुरी के भजन से काम न चले। पहले मन की तरंग को कंट्रोल में करो। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे कर्म से कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है। तो क्या सही है, क्या गलत है, आई आत्मा दोनों बतावे ले। जवन करे जात हुआ ये गलत हो, आई जवन करे जात हुआ ये सही हो। ये आत्मा दोनों का निर्णय लगातार देती है। बस इसको जानने और पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आप इसको जान गए वो दिन गया ठाकुर द्वारा 52 धाम कहने की जरूरत ना हो। सकल तीरथ घर के अंदर ही मिलेगा। इसलिए लाइन कर रही है। मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। मार लो बस हो गए भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गए भजन। अरे मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। परम ये जो लाइन कह रहा हूं, मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। यहाँ बड़ा बड़ा भजन करता वहां से नाचा यहाँ ले आवे कहा कि हम कन्हैया आई। ठेल ठेल जेल में कहल हूं। एक जाने कहला कि आई हम गार्ड, वो उलाट के जेल में कहल हुआ तिहाड़ जेल में। भजन करके समाज को धोखा मत दीजिए। भजन का शाब्दिक अर्थ होता है कि समाज को सही संदेश देने वाले संत का जो परिभाषा है वो सत्य है। ये नहीं है कि समाज को ठगने की बात, समाज को भ्रमित करने की बात, ऐसा नहीं चलता। सत्य क्या है आज आभास कराऊंगा, क्योंकि बड़ी पावन मिट्टी है। अब दोबारा पता नहीं आ पाई कि ना आ पाई, कोनो गारंटी ना है। जीवन बड़ा कसौटी पर हो। ये बदे कि ये देश में होकर सबसे बड़ी बुराई हो जे सही बोलत है, सही समाज के समझावत है। संत गुरु रैदास की चित्तौड़ में हत्या कर दी गई। संत कबीर को उठाकर बनारस में मगहर में हत्या कर दी गई। परसों में कार्यक्रम में गया था मगहर में, लोग बुलाए थे वहां। मैं कहा कि पहले संत गुरु रैदास, संत गुरु कबीर की पावन सानिध्य में हमें चलना चाहिए। जब मैंने जाके देखा तो अगल बगल 2 मंदिर, एक में मजार है, एक में मंदिर है, एक में घंटा है, एक में मजार है। तो मैंने कहा संत कबीर कभी घंटा पर भरोसा नहीं करते थे। संत कबीर बार बार कहा करते थे पत्थर में कोई ताकत नहीं है। संत कबीर का दोहा था, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजा जाए, घर की चकिया कोई न पूजा जे का पीसा खाए। तो संत कबीर के मंदिर में अगर घंटा लगाए तो कहीं ना कहीं यहाँ घपला की चोल है। तो मैंने उसको बाहर से प्रणाम करके मैं उसमें गया जहाँ मजार बनी हुई थी। हम पूरी पार्टी को लेकर के गए, दर्शन कराए, बड़ा रमणी का स्थान था। जैसे ही वहां कार्यक्रम वालों को पता चला कि अध्यक्ष जी संत कबीर की मठ पर हैं, वहां से 50 लोग मोटरसाइकिल लेकर के आ गए। सत्य में बड़ी ताकत है बाबू, कहना तो कठिन है।
लेकिन सत्य कहना अगर आपने शुरू कर दिया तो पूरा देश आपके पीछे खड़ा होगा। बिरहा 25 साल गाया मैं, कोई नहीं जाना। 4 साल से मैंने सत्य वचन पर आभास किया। भारत से लेकर विदेश तक 8 लाख लोग डेली मेरी बात को सुनते हैं। 22 चैनलों पर चलता है। डेली शाम के अकाउंट में 7 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख, 7.25 लाख डेली सुनने वाले हैं। क्योंकि मैं एक संकल्प लेकर चला हूं कि अब मानव से मानव में भेद और जातियों के नाम पर किसी भी हालत में मैं मानव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस माँ की पेट से हर व्यक्ति इंसान बनकर पैदा होता है, कोई जात बनकर पैदा नहीं होता है। और जातियों में बांट करके किसी को ऊंचा बनाए, किसी को नीचा बनाए, किसी को श्रेष्ठ बनाए, किसी को अश्रेष्ठ बनाए, उसके हिसाब से इस देश में मानव समाज का सम्मान होता है। तो हमारे संत गुरु महापुरुषों ने लड़ा इस सम्मान के लिए, मानव से मानव को बनाने के लिए। ये लड़ाई उनकी विचारधारा को लेकर के मैंने भी चला है। अब मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि जब से मैं चला हूं आज पूरा देश मुझे उठा करके लेकर घूम रहा है। चूंकि विषय थोड़ी कठिन है, सबके बस की बात भी नहीं है। बड़ा अध्ययन करता हूं तब इतना भूख रहा हूं। देखा लाइन फिर का कहते हैं मास्टर। कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाना है, कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाना है, कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाना है। देखिए दूसरी लाइन कर रही है, कहाँ से आप आए हो धरती पर, फिर धरती छोड़ करके आप जाएंगे कहाँ। कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाना है, बस इतना ही विचार लो कि हो गई भजन, बस इतना ही विचार लो कि हो गई भजन, बस इतना ही विचार लो कि हो गई भजन। कहाँ से आए हो, कहाँ पर जाना है। माँ के उदर से आए हैं और इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, बस इतना ही विचार करने की जरूरत है। 52 धाम घूमने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कह रहा हूं बस बहुत बड़ी दुनिया नहीं है, छोटी दुनिया जो सब कुछ कहा जाता है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनवाए, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन पहचानने की ताकत आपको छीन ली गई है। मोबाइल अगर आपकी है तो मोबाइल आपका काम तब करेगी कि उसमें सिम जब आपकी होगी। सिम दूसरे की होगी, मोबाइल आपकी होगी, तो मोबाइल आपके किसी काम की नहीं है, केवल थैली में लेके ढोआ। ये शरीर केवल आपकी है, लेकिन इस दिमाग पर किसी और का कब्जा है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। किसी और का कब्जा नहीं होता तो गोबर में कतई आप गणेश को नहीं तलाशते। दिमाग अगर आपके पास होता, दिमाग की हैंकिंग नहीं होती आपकी, तो आप ये जान जाते कि गोबर में कभी कोई गणेश, कोई देवता नहीं बसता है। दिमाग पर किसी और का जोर है, शरीर आपकी है, लेकिन आप अपने मन से कुछ कर नहीं सकते हो। इस बारीकी को समझिए, और जब तक इस बारीकी को नहीं समझोगे, बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे बड़े विद्वान थे। और बाबा साहब इतनी बड़ा विद्वता हासिल करते हुए जीवन के आखिरी पटल पर उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, 3 बात केवल मेरी मान लेना। 3 बात अगर आपने मेरी मान लिया तो आप भारत के शासक बनोगे। अगर 3 बात नहीं मान पाए तो आप भारत में शोषित ही बन के मर जाओगे। 3 बात में क्या कहा पूछ दिया जाए तो बड़े बड़े अम्बेडकरवादियों में 70% नहीं बता पाएंगे। वो केवल बाबा साहब को रटते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। उन्होंने सीधे कहा था
कि पत्थर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना। पत्थर की मूर्ति कभी आपको मुक्ति देने वाली नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान विचारक और बड़े विद्वान की भाषा है कि पत्थर की मूर्ति से मुक्ति खोजना बंद कर देना। दूसरी बात वो कहे थे कि पत्थरे से अपने भविष्य का निर्माण कराना बंद कर देना। तीसरी बात कहे थे कि घर में लीलावती कलावती की कथा बंद करा देना। ये तीन काम अगर छोड़ दिए तो भारत का शासक बन जाओगे। ये तीन काम नहीं छोड़ पाए तो भारत की राज सत्ता नसीब होने वाली नहीं है। इस देश में 52% ओबीसी समाज है। 52% का मतलब कि भारत की आधी आबादी 75 करोड़। सेंटर की गवर्नमेंट कितना में बनती है? 31%। इस देश में ओबीसी समाज को इतना पशु बना दिया गया कि ये समाज कभी अपने हक अधिकार सम्मान स्वाभिमान के लिए नहीं सोचा। भारत की आधी आबादी इनकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पद के बारे में आज तक इनको पता ही नहीं है। मुझे बुलाया गया था सिद्धुआ सराय बस्ती में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग परिषद से राष्ट्रीय सम्मान किया गया। वहां लोगों ने मुझे एक सूची उपलब्ध कराया और उस पिछड़ा ओबीसी आयोग में ओबीसी आयोग में कम से कम 1 लाख लोगों की संख्या, उसमें जज, वकील, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियरों का संगठन है। वहां मैंने 3 घंटा बोला था समाज के ऊपर। उन लोगों ने राष्ट्रीय सम्मान किया और उन लोगों ने एक सूची दिया। जब मैंने सूची को पढ़ा तो राष्ट्रपति भवन में 49 पद हैं आज भी। 49 पद में 45 पंडित जी लोग हैं, 4 एससी समाज के हैं, अहिरन का, कोयरिन का, भरन का, पटेलन का, दूर दूर ले कहीं था है। फिर हमने तलाशा कि इनको तलाशना चाहिए कि हैं कहाँ। दूर दूर तक कहीं पता ही नहीं है। जब मैंने इनको तलाशा कि ये 52% हैं कहाँ, तो इनकी बड़ी संख्या बजरंग दल में मिली, आरएसएस में मिली, विश्व हिंदू परिषद में मिली। ऐसे जगह पर यहाँ इनको था है नहीं है कि ये संगठन किसका है। तो प्रश्न इस बात का है और बड़ी चुनौती भी है मेरे सामने। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में लगभग आज मेरा कार्यक्रम 5 अप्रैल से चल रहा है। कल अंबेडकर जयंती मेरी समाप्त हुई। आज फोन किए जब मुझसे प्रबंध भैया तो कहे कि 15 तारीख के चल गिला मामा तुहार, अब सोचल जाता ढेर दिन होकर बुलाए दिया जा। तो हम कहनी भैया थोड़ा पर्यटन हमार चेंज हो गया, कहना वही बदे बुलावल जाता। बहुत कुछ सुनल गया लेकिन अब तुहार सुनने का मन करत। तो लाइन हमारी कर रही आखिरी लाइन बाबू। कर दे तुम्हें कोई गाली तो करो उसे क्षमा, गाले तो करो उसे क्षमा, गाले तो करो उसे क्षमा। अरे कर दे तुम्हें कोई गाली तो करो उसे क्षमा। शादी का स्वर सुधार लो बस हो गई भजन, शादी का स्वर सुधार लो बस हो गई भजन, शादी का स्वर सुधार लो, शादी का स्वर सुधार लो बस हो गई भजन। स्वामी बिहारी पत्तू जी यही बताए, स्वामी बिहारी पत्तू जी यही बताए, स्वामी बिहारी पत्तू जी यही बताए। भले गुरु हमारे हमको ही समझाए, हमारे हमको ही समझाए, हमारे हमको ही समझाए। अरे भले गुरु हमारे हमको ही बताई। अरे बस भीम का
अरे बाबा का नमस्कार लो बस हो गई भजन।